वैज्ञानिक हमेशा ऐसी अनोखी खोजों में या फिर ऐसी चीजें बनाने में लगे रहते हैं जिनके गुणों को देखकर हम अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं कर पाते। फिर चाहे वो ऐसा पानी हो जिस पर इंसान आसानी से चल सकते हैं, या फिर ऐसे कपड़े जिन्हें कितनी भी कोशिश करने पर पानी से भिगाना नामुमकिन है। इस दुनिया में ऐसे ही कुछ अनोखे मटेरियल्स मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें चमक उठेंगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय पदार्थों से रूबरू करवाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आज आपका दिमाग घूमने वाला है। यह शख्स जो केमिकल स्प्रे कर रहा है इसे पॉलीयूरिया नाम से जाना जाता है। इसको मुख्य रूप से दो कंपोनेंट आइसोसाइनेट और पॉलीऑल को मिलाकर बनाया जाता है। हथौड़ी से मार खाने पर भी अपनी पकड़ बनाए रखने वाले पॉलीयूरिया की खास बात यह है, जब आप इसे किसी सरफेस पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ छिड़कते हो तो ये सिर्फ 20 सेकंड्स में लिक्विड स्टेट से 100% सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। तेजी से सूखने की प्रॉपर्टी के साथ इसकी एक और शानदार प्रॉपर्टी है जो है 400% फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, खुद ही देख लीजिए कैसे इसे तरबूज और सीमेंट ब्लॉक वॉल के ऊपर छिड़कने के बाद जब इसे हथौड़ी से बार बार लगातार मारा गया तब भी ये नहीं टूटा। सीमेंट ब्लॉक में जहां इसे स्प्रे नहीं किया गया था वो साइड पूरी तरह टूट गई, लेकिन दूसरी साइड पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि यही कारनामा बोतल और अंडे जैसे बेहद नाजुक चीजों के साथ करके भी दिखाया गया। पॉलीयूरिया का इस्तेमाल सतह को मजबूत, वाटरप्रूफ और जंग खाने से बचाने के लिए किया जाता है। ये एक सर्किट स्क्राइब है जो एक तरह के कंडक्टिव सिल्वर इंक है जिससे आप कोई भी सिंपल सर्किट पेपर पर बनाकर उसे टेस्ट करके और जला के देख सकते हो। इससे बच्चे कॉम्प्लेक्स सर्किट को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप इसे अमेज़न पर खरीद सकते हैं। अभी आप जो कारनामा स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे लुबोर लेंस कहा जाता है। ये एक प्रकार का फ्रेस्नेल लेंस जो पुरानी टीवी आदि में पाया जाता था। इसी सतह पर सैकड़ों छोटे छोटे प्रिज्म होते हैं जो कुछ हद तक पोलराइजर की तरह काम करते हैं, यानी एक एक्सिस के लाइट को डायरेक्ट पास करता है और दूसरे एक्सिस को डिफ्यूज करता है। मतलब कि एक तरफ की कोई भी चीज पूरी तरह से गायब ही हो जाती है। इस पर डिटेल वीडियो हम बाद में जरूर बना सकते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में ऐसे कपड़े भी मौजूद हैं जो पानी से गीले होते ही नहीं हैं, जी हाँ, और सिर्फ कपड़े ही क्यों, आप इस पदार्थ की कोटिंग जिस भी चीज के ऊपर कर दो वो भीग ही नहीं सकते, चाहे वो कागज हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, भले ही पानी को तुरंत सोखने वाला टिश्यू पेपर ही क्यों ना हो। आप वीडियो में देख रहे हैं कि कोई रबर के बॉल्स नहीं है बल्कि पानी की बूंदें हैं जिन्हें कपड़ा बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं कर रहा। दरअसल ये प्लाज्मा ट्रीटेड हाइड्रोफोबिक फैब्रिक है। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिक मतलब नापसंद करने वाला। आसान शब्दों में इस कपड़े को गीला करना बेहद मुश्किल है। ऐसी सरफेस पर पानी की बूंदें बिल्कुल इलास्टिक बॉल की तरह जंप कर सकती है। 1970 के दशक से नेचुरल हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज वाले कमल के पत्तों को ऑब्जर्वेशन में रखकर इस तरह के अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक मटेरियल बनाए गए। कोटिंग करते वक्त ये सतह पर एयर बैरियर भी क्रिएट कर देते हैं जिससे इनकी खासियत में चार चांद लग जाते हैं। है ना शानदार चीज? आप इसे किस चीज पर लगाना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। इसी प्रकार जब रेत को हाइड्रोफोबिक कंपाउंड से ट्रीट किया जाता है तो हमें मैजिक सैंड मिलती है जिसे हाइड्रोफोबिक सैंड भी कहते हैं। यानी इसे चाहे आप पानी में डुबो दें लेकिन वो गीली होती ही नहीं है, जो दिखने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है। अगर आपको स्नोफॉल पसंद है लेकिन आपके यहाँ बर्फ नहीं गिरती तो फिक्र मत कीजिए, बल्कि अपनी खुद की बर्फ बनाइए। जी हाँ, वीडियो में दिख रहा पोली स्नो एक सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर पदार्थ के रूप में जाना जाता है। जब आप इसमें पानी मिलाते हैं तो अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ ही सेकंड्स में अपने साइज से 100 गुना ज्यादा एक्सपैंड होकर स्नो जैसा रूप ले लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी मिलाने से पोली स्नो पदार्थ की पॉलीमर चेन्स में तेजी से एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकिंग होने लगती है
जिसकी वजह से पानी डालने के बावजूद ये लिक्विड या जेली स्टेट के बदले सॉलिड स्टेट में बदल जाते हैं। इसका इस्तेमाल डायपर, हेयर जेल आदि में होता है। अगले रोमांचक मटेरियल निटिनॉल की प्रॉपर्टी देखकर हमारी तरह आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल निकेल और टाइटेनियम नाम के दो मटेरियल्स को समान मात्रा में मिलाकर निटिनॉल बनाया जा सकता है। इस मटेरियल की खासियत यह है कि आप चाहे इसे कितने भी अलग अलग तरीकों से मोड़ें, लेकिन जब हाई टेम्परेचर लिक्विड या गैस स्टेट वाले पदार्थों के कांटेक्ट में आता है तो इनके बीच में हीट एक्सचेंज होती है, तब ये फिर से अपने नॉर्मल शेप में वापस आ जाता है। निटिनॉल की इस प्रॉपर्टी को मेमोरी इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। निटिनॉल का इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि मैकेनिकल, रोबोटिक्स में किया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में प्लास्टिक पोल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है और ये सबसे ज्यादा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और जूस की बोतल्स की वजह से होता है। इसी समस्या का समाधान नॉटपला नाम की कंपनी लेकर आई है। उन्होंने ओहो नाम की एक ऐसी झिल्ली बनाई है जो किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। ओहो को समुद्री सिवार यानी सीवीड और समुद्री पौधों से बनाया जाता है। खास बात यह है कि ये मटेरियल कुदरती और बायोडिग्रेडेबल और खाने के योग्य हैं। यानी कि ओहो में भरी हुई किसी भी ड्रिंक को पीने के लिए आपको सिर्फ इसे अपने मुंह में रखकर चबाने की जरूरत है। इससे पैकेजिंग में होने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अगला अनोखा मटेरियल फर्नीचर इंडस्ट्री में कमाल की क्रांति लेकर आया है। ये है वुडोलेक्स कंपनी द्वारा बनाया गया MDF फ्लैक्स बोर्ड। वैसे तो ये प्लाईवुड की तरह ही एक इंजीनियर वुड है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे गर्म करके आप किसी भी शेप में मोड़ सकते हो, क्योंकि गर्म करने पर इस बोर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जहां पहले किसी भी शेप को बनाने के लिए लकड़ी को बहुत ज्यादा घिसना और जोड़ना पड़ता था, वहीं अब MDF फ्लैक्स बोर्ड की मदद से लकड़ी का वेस्टेज भी बहुत कम हो गया है और काम करने का तरीका भी आसान हो गया है। दोस्तों, पानी एक न्यूटोनियम फ्लूइड है, यानी कि आप इसमें ऊंचाई से छलांग लगाएं या फिर आराम से पैर रखें, आपके पैर पानी के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉन न्यूटोनियम नाम के फ्लूइड भी होते हैं, जिनकी खासियत ये होती है कि अगर आप इस पर कुछ जोर से फेंकते हैं या मारते हैं तो ये सॉलिड की तरह बर्ताव करते हैं। वहीं अगर आप इसमें धीरे से कुछ डुबोने की कोशिश करते हैं तो ये लिक्विड की तरह बर्ताव करता है, यानी ये न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते। भाई, मुझे तो इन युवाओं को इस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के साथ खेलते देख यही ख्याल आ रहा है कि इस फ्लूइड के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने में जो मजा आएगा ना, शायद वो फेमस टीवी सीरीज देखने में नहीं आएगा। इस वीडियो में दिख रही ये चीज कोई सॉलिड पाइप नहीं बल्कि लेमिनर फ्लो है। आमतौर पर हम जो पानी और बाकी लिक्विड का फ्लो देखते हैं वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमें वो गिरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन लेमिनर फ्लो में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, वो लेयर से स्मूथ पाथ फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से लेमिनर फ्लो में बह रहा कोई भी लिक्विड हमें सॉलिड की तरह ही दिखता है, लेकिन असल में वो लिक्विड ही होता है जो कि बिना घर्षण के बिल्कुल फाइन बह रहा होता है। आप अपने घर के नल से भी पानी की गति को कंट्रोल करके इसे लेमिनर फ्लो में बहते हुए देख सकते हो। अब देखिए ऐसे अविनाशी दस्ताने यानी कि ग्लव्स, जिन्हें इस तरह बनाया गया है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी आपका बचाव कर सकते हैं। इनकी इनर लाइनिंग दुनिया के सबसे टफ सब्सटेंस से बनाई गई है। ओलिफिन, पॉलिएस्टर ग्लास, मेटेलिक स्पेंडिक्स की मदद से बनाए गए ये ग्लव चाकू के वार को झेलने से लेकर इसमें लगा कार्बन फाइबर आपका बचाव हथौड़े जैसे तेज प्रहार से भी कर सकता है। वहीं हथेली पर मौजूद कंपोनेंट हाथ का बचाव आग से भी कर सकते हैं, जो फायर फाइटर्स के लिए काफी प्रभावी साबित होते हैं। मेटल यानी धातु का नाम सुनने पर हमारे दिमाग में कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल आता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम एक मेटल होने के बाद भी इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे आप चाकू से काट सकते हैं। क्या आप जानते हैं हवाई जहाज में थर्मामीटर ले जाना सख्त मना है? इसकी वजह इसके अंदर पाए जाने वाली मरकरी, क्योंकि मरकरी और एल्यूमिनियम एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। हवाई जहाज का ज्यादातर हिस्सा एल्यूमिनियम का बना होता है, जिसको मरकरी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। शुद्ध एल्यूमिनियम और मरकरी ऑक्साइड लेयर हटने के बाद एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। इससे एल्यूमिनियम अमलगम फॉर्म होता है। एक बूंद मरकरी भी एल्यूमिनियम के बड़े ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
ये पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल है, जिसे सेल्फ पोरिंग लिक्विड भी कहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा विस्कस होता है कि गिरता हुआ ग्लाइकोल अपने साथ साथ ग्लास में रखे हुए लिक्विड को भी अपने साथ नीचे खींच लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अनोखे मटेरियल्स पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें कुछ नया जानने और सीखने को जरूर मिला होगा। अगर हाँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना जरूर।